स्वधर्म सम्मेलन में आप शरीक हुए, कैसा लगा? गिगो को बचाए रखना कितना महत्वपूर्ण आपको आज रियलाइज हुआ? आज ये स्वधर्म में सब बस्ती, स्पेशली वेस्ट सियांग के सब बस्ती से, गांव से आए हैं और सीनियर सिटीजन सब आए हैं और बहुत अच्छा लगा कि जो रिसोर्स पर्सन लोग भी बताया गया है कि कैसे स्वधर्म में रहना चाहिए। ये स्वधर्म सम्मेलन को स्पेशली ऑर्गेनाइजर को मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि ये एक आई ओपनर टाइप का भी एक हमको लगा है, क्योंकि ये सब बस्ती वाला सब ये है कि कैसे रहना है, अपने स्वधर्म को कैसे हम बांध के रखना चाहिए और अपने में कैसे रहना है उसको बताया गया है। तो मैं यही सबको यही कहूँगा कि और जैसे आज रिसोर्स पर्सन सब बताया है उसको पालन करें और अपने आप में ही रहें। जी सर, एक और सवाल, जब भी इस तरह का कार्यक्रम होता है जहां इंडिजिनियस फेथ वाले लोग अपने इंडिजिनियस फेथ एंड कल्चर को बचाने की कोशिश करते हैं, तो जो इंडिजिनियस पहले रहे कि अभी इंडिजिनियस मतलब फेथ में नहीं है, जो कन्वर्ट हो चुके हैं, उन्हें अक्सर कुछ कभी कभार ऐसा देखा गया कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो उनके खिलाफ किया जा रहा है ये कार्यक्रम। आप इस पे क्या बात देना? देखिए, ये हम जो स्वधर्म का जो बारे में जो बोला जाए तो, और ये आप जो हम पर्सन सवाल उठाया, ये मैं ये कहूँगा कि जो भी ये करता है अपने आप को हम में रहना है बोल के कर, ना किसी का अगेंस्ट में कर रहा है, ना किसी का रिलीजन का अगेंस्ट में करता है। ये सब गलतफहमी सोसाइटी में चलता है कि ये किसी का ये करता है वो, और मैं यही कहूँगा कि सब अपना में रहे और अपना जो बुजुर्ग ने जो सिखाया है, रिलीजन हो, कास्ट हो, ट्रेडिशंस हो, कल्चर हो, क्योंकि स्पेशली आज भी जो रिसोर्स पर्सन लोग ने बोला है कि अपना जो वेशभूषा है, अपना जो लैंग्वेज है उसको मेंटेन करना चाहिए, ना किसी का अगेंस्ट में बोला है। आज का ये जो स्वधर्म सम्मेलन जो प्रोग्राम है, आलो प्रोग्राम, वो तो बहुत सक्सेसफुल रहा है और जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिला है वो तो ऑलरेडी वो गांव में जगह जगह पर ऑलरेडी जा चुका है। वहाँ से अगर 50 या 20-25 आए हैं तो वहाँ जो पार्टिसिपेशन हुआ है गांव वाले ज़्यादा रहा है, तो मैक्सिमम गांव तो नहीं, फुल नहीं आ सका, लेकिन वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव आया हुआ, उसका मतलब ऑलरेडी मैसेज जा चुका है। और यहाँ पे जो अरेंजमेंट जो रहा है हमको बाद में पता चला है, वो इनसाइड द हॉल में, वहाँ हाँ गुमिन कीन का इनसाइड द हॉल में, वहाँ पे एकदम आपका ये वहाँ पे आराम से बैठकर वो देख रहे थे प्रोग्राम को। सर, मैंने अभी भी मंत्री जी से भी पूछा, स्वधर्म को बचाए रखना, गिगो बचाए रखना कितना इम्पोर्टेंट है आज के तारीख में? गिगो बचाए रखना आज के टाइम पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हम अपने जो ये पास्ट है उनके बगैर हम प्रेजेंट में नहीं आ सकता है, नंबर 1, और उनके नॉलेज के साथ में हम फ्यूचर नहीं जा सकते हैं। सो उसी तरह जिस तरह हमें जो धर्म की जो स्थापना अपना दोन्यीपोलो बिलीवर्स है, और ये हम गालोवासी तो दोन्यीपोलो को बिलीव करते हैं, तो हमको जानना ज़रूरी है कि हम क्या क्या पद्धति से हम आए हैं। और परिवर्तन भी एक चीज़ है, परिवर्तन हमें होना है, लेकिन जो उसकी जो सांस्कृतिक जो है एसेंस है, एसेंस को तो हमें नहीं भूलना चाहिए। एसेंस को हम अपने एसेंस को स्ट्रॉन्ग उसको बॉन्डेज रखते हुए हमको नेक्स्ट जनरेशन्स में एंट्री करने के लिए हमको अब चेंजेस की भी ज़रूरत है जी। तो आज बहुत ही ज़रूरत है जी। सर, आफ्रा एक 1978 अरुणाचल प्रदेश में एक चर्चा का पात्र है। ऐसे में डॉक्टर, जब भी आफ्रा आता है तो डॉक्टर इमी रूमी का नाम तो आगे आता ही है। आपको क्या लगता है सर, आफ्रा को लेकर लोगों में कुछ लोगों में सर गलतफहमी है, आफ्रा को आप किस तरह से देखते हैं सर? आफ्रा को गलतफहमी के तौर पर ये काफ़ी इसका ये विचलित हुआ है हमारे बीच में, और बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशंस इसको रॉन्ग मैसेज दिया गया है। इस मैसेज को भी आज की स्वधर्म के थ्रू हमने एक क्लैरिटी दी है। आफ्रा तो एक्ट है 1978 को बना हुआ था, ये एक्ट किसी रिलीजन के अगेंस्ट में नहीं है। अगर कोई रिलीजन
मुझे कन्वर्ट कर रहा है और फ्रॉडुलेंट मीन्स ये लालच वगैरह देकर, तो दैट इज़ नॉट गुड, वो ख़राब है। उसको बचाने के लिए ये आफरा एक्ट है। आफरा किसी एलियन रिलीजन जो बाहर से आए हुए रिलीजन है उसके अगेंस्ट में नहीं है। और आफरा ये है कि हमारा जो इंडिजिनस बिलीवर है, फॉर एग्जांपल दोन्यी पोलो अरुणाचल में 5 भाई है, असम को लेकर हम 6 भाई हैं, आदि, अपतानी, गालो, निशी एंड तागिन, और मिसिंग है अपना असम में। तो वो तो चिरकाल से हम तो ये दोन्यी पोलो बिलीवर्स है, और ये दोन्यी पोलो तो जब ह्यूमैनिटी होने से पहले ही से है, और वो पूजा पद्धति हम मानने वाले अनुयायी है। तो डेफिनेटली ये सोचता है कि इसको आफरा को ये हम इंडिजिनस बिलीवर्स, दोन्यी पोलो बिलीवर्स लोग लीड कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। भले ही जो इसको लीड करने वाला इप्साप का प्रेसिडेंट, एंड फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो इप्साप का अभी जो हाल प्रेसिडेंट है वो डॉक्टर इमिरुमी है, और वो भी एक इंडिजिनस बिलीवर है, दोन्यी पोलो को बिलीव करने वाला। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये सिर्फ दोन्यी पोलो को प्रिजर्व करने के लिए, बल्कि इस रिलीजन से आपको पता होंगे कि बहुत सारा हमारे जो इंडिजिनस बिलीवर है तो वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुआ है, और बहुत सारा क्रिश्चियन भी इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे हैं। अभी आप बताइए, जो इंडिजिनस बिलीवर्स को क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो रहा है और क्रिश्चियन इस्लाम में कन्वर्ट हो रहा है, या हिंदू बुद्धिस्ट इस्लाम में कन्वर्ट हो रहा है, हमारा अपना दोन्यी पोलो बिलीवर्स भी इस्लाम में कन्वर्ट, उसको नहीं बचाना है। वो भी फ्रॉडुलेंट मीन्स में कन्वर्जन हो रहा है, इसका अगेंस्ट में है, नहीं कि इट इज़ अगेंस्ट एनी अदर रिलीजन। इट इज़ टू प्रोटेक्ट ऑल रिलीजन फ्रॉम फ्रॉडुलेंट मीन्स ऑफ कन्वर्जन। ये है। जी, मेरा आखिरी सवाल रहेगा, हालांकि आप लोग अपने भाई बहनों को घर वापसी की उम्मीद भी कर रहे हैं, गुहार भी लगा रहे हैं, ऐसे बतौर भारत एक धर्मनिरपेक्ष और सेकुलर कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री, अगर आपके भाई जो ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके हैं वो अपनी मर्जी से वापस नहीं आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज? उन लोगों के लिए कोई नहीं, धर्म तो एक आपका योर ओन चॉइस, रिलीजन इज़ योर ओन चॉइस, वी डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट देम। अगर मुझे भी अगर किसी रिलीजन में मैं कन्वर्ट भी हो गया हूँ तो मैं अपने आप भी होंगे, अपना जिस इच्छा से हम कन्वर्जन लेंगे। बट जो अगर वापस नहीं आने चाहते, नो प्रॉब्लम फॉर देम, दे कैन कंटिन्यू विद देयर ओन फिलोसॉफी ऑफ वर्शिप्स, नॉट एट ऑल ए प्रॉब्लम, उसके लिए कोई ये नहीं है, और वो करें शिद्दत से करें। और लेकिन जहाँ पे आप अपने जो पूजा पद्धति है उसको छोड़ दिया, उसको कम्प्लीटली छोड़िए। आप पैर उस तरह में भी रखेंगे और यहाँ पे भी रखेंगे, वो ठीक नहीं है। दो नाव में पैर बिल्कुल रखना नहीं है। अगर रखते हुए हमारा जो ओरिजिनल है, जहाँ से वो आप निकल के आए हैं, उसको आप डिस्टोर्ट करेंगे, तो वो तो नहीं होना चाहिए। ये तो बात है। थैंक यू।